Students, so today I am going to discuss all the exercises from the chapter sorting materials into groups. Question number 1, name 5 objects which can be made from wood. So you have to write here 5 objects, any 5 objects which are made from wood. Here I have written table, chair, bed, doors, bullock cart, etc. Whatever you want to write, you can write here. Okay. Now question number 2, select those objects from the following which shine. Now here it is given few examples and you have to search the objects which shine from the given examples. Okay. So here it is given glass bowl, plastic toy, steel spoon, cotton shirt. अब इनमें से आपको क्या लिखना है? The objects which shine. So ग्लास बोल एंड स्टील स्पून. सो ग्लास बोल एंड स्टील स्पून ये शाइन करता है, हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर में. तो ग्लास बोल और स्टील स्पून क्या है? ये शाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, match the objects given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from one then more material and a given material could be used from making many objects. अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट्स दे रखा है एज वेल एज मटेरियल्स दे रखा हुआ है. ठीक है, आपको मैच करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है. ओके. नाउ बुक इज़ मेड फ्रॉम द मटेरियल पेपर. बुक किससे बना हुआ है? बुक पेपर से बना हुआ है. देन टम्बलर इज़ मेड फ्रॉम ग्लास. चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड. ठीक है. टॉय इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स. शूज़ किससे बना हुआ है? लेदर से. ठीक है. तो बुक किससे बना है? पेपर से बनता है. टम्बलर ग्लास से बनता है. चेयर वुड से बनती है. टॉय प्लास्टिक से बनती है. एंड देन शूज़ लेदर से बनता है. ओके. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ हियर स्टेट whether the statements given below are true or false. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. 1, stone is transparent while glass is opaque. So this is totally false. स्टोन तो होता ही नहीं है ट्रांसपेरेंट और ग्लास ओपेक होता ही नहीं है. स्टोन से तो आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ग्लास से देख सकते हैं ना. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. नेक्स्ट है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. अब लस्टर कौन सा आइटम होता है जो शाइन करते हैं? पढ़ा था ना. तो ना नोटबुक शाइन करती है ना इरेजर शाइन करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. चॉक डिजॉल्व इन वाटर. चॉक डिजॉल्व होती है? नहीं होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ओके. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. अ पीस ऑफ वुड है वो वाटर में फ्लोट होता है. येस, इट फ्लोट्स ऑन वाटर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो शुगर डिजॉल्व करती है वाटर में. आप अगर शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? डिजॉल्व होगा ना शुगर. ऑयल मिक्सेज विथ वाटर. फॉल्स. ऑयल मिक्स नहीं करती है, ऑयल तो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. अब सैंड क्या होता है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सैंड हैवी होता है वाटर से तो वो नीचे बैठ जाता है. विनीगर डिजॉल्व्स इन वाटर. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नाउ गाइज वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स. यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मटेरियल से आपको क्या करना है? सर्च करना है कौन से ऑब्जेक्ट राउंड शेप और या उसका अदर शेप है और कौन से आइटम ईटेबल्स हैं और नॉन ईटेबल्स हैं. वो कौन कौन से आइटम है? वाटर एक्सक्यूज मी, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर. और इसको आपको ग्रुप करना है किस में? राउंड. किसका? राउंड शेप होता है या अदर शेप्स में होता है. और नेक्स्ट है एडिबल्स एंड नॉन एडिबल्स में. आपको इसको क्या करना है? लिस्ट करना है. ठीक है. अब राउंड शेप किस किस का होता है? लेट्स सी. राउंड शेप वाले कौन कौन से? बास्केटबॉल का शेप राउंड होता है, ऑरेंज का राउंड होता है, ग्लोब का राउंड होता है, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर, ये सब राउंड होते हैं. ठीक है. एंड अदर शेप्स में क्या क्या आ गया है? वाटर हो गए, शुगर हो गए. ये जहाँ जिसमें भी आप जो भी इसका सरफेस होगा ये उसका शेप ले लेता है. ठीक है. नॉट ईटेबल्स में कौन कौन से हो गए? कौन सी चीज़ें हम इनटेक कर सकते हैं? वाटर को इनटेक कर सकते हैं, ऑरेंज को, शुगर एंड एप्पल. और नॉन ईटेबल्स कौन सा चीज़ हम इनटेक नहीं कर सकते हैं? वो है बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन.
List all the items known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. Excuse me. अब इसमें है कि आपको जो भी अपने आसपास के मटेरियल्स दिख रहा है उसमें आपको लिस्ट करना है, आपको एक उसकी लिस्ट बनानी है और आपको देखना है कि कौन सा आइटम जो है वो वाटर में फ्लोट करता है कि नहीं करता है, एज वेल एज वो ऑयल में फ्लोट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो लेट्स इसमें आप कोई भी आइटम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही सेलेक्टेड आइटम्स लिया है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर या आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ले रखा है वो है वुडन ब्लॉक, पेपर बलून, हेयर, प्लास्टिक बॉल, वुडन लॉक्स, बोट एक्सेट्रा विल फ्लोट ऑन वाटर। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर में फ्लोट करती हैं। ठीक है, वाटर पर ये फ्लोट करती हैं। अ फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर बलून कैन फ्लोट ऑन कैरोसिन और ऑयल, और जिसमें कि हेयर और बैलून होता है ये कैरोसिन में या ऑयल में फ्लोट कर सकता है। लेकिन जनरली सब्सटेंसेज हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट। अब हम लोग ने पढ़ा था जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है वाटर से या ऑयल से वो फ्लोट करते हैं। अब a few types of wood have densities higher than oil but less than water, so it floats on water but not on kerosene। और कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिसकी डेंसिटी ऑयल से तो हैवी होती है लेकिन वाटर से कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वाटर पे तो फ्लोट करेंगे लेकिन केरोसिन पे वो फ्लोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें ऑड वन चूज़ करना है। कुछ आइटम्स के नाम दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कि ये वाला ऑड है और क्यों ऑड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब ए में दिया है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब इसमें से ऑड वन क्या है, बेबी। क्या है, बेबी ऑड वन है। क्यों है बेबी ऑड वन, वाई? क्योंकि ये जो बेबी है वो किसी मटेरियल का नहीं बना हुआ है। बाकी जो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड है ये जो है वुड के बने हुए हैं। ठीक है, एज वेल एज ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और बेबी लिविंग थिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें कौन सा अलग है, बोट अलग है। क्यों है, बाकी सारे जो हैं वो फ्लावर्स के नेम है, तो बोट हमारा अलग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अब इसमें कौन सा फर अलग है, डिफरेंट है, ऑड वन है सैंड। क्यों, बाकी जितने हैं वो हमारे मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऑल दीज आर मेटल्स। ठीक है, और सैंड हमारा मेटल नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। यहाँ पे भी हम देखते हैं सैंड अलग हो गया। क्यों हो गया, बाकी जो एटम्स हैं वो हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं लेकिन सैंड नहीं होता है, तो इसलिए हमारा सैंड अलग हो गया। तो गाइस आज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।